ऐसी स्थिति है सौभाग्य से कि आप दबाव बना पाने की स्थिति में है स्पेशल स्टेटस को लेकर, क्या वो दबाव बनाती हुई इस बार जनता दल यूनाइटेड दिखेगी? देखिए, सबसे पहले तो एक बात पूरे देश को फिर से स्मरण कराना चाहूंगा कि दरअसल ये 2024 के नतीजे हैं, उसके आधार पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग जनता दल यूनाइटेड ने नहीं की है। ये बिहार विधानमंडल में दोनों ही सदनों में पारित हुआ सर्वसम्मत प्रस्ताव है और उसमें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, ये तमाम दल उसमें शामिल है। तो ये तो निरंतरता के साथ इस मांग पर हम लगातार काम करते रहे हैं। इसके लिए अधिकार रैली हुई, दिल्ली में भी रामलीला मैदान में हम लोगों ने कार्यक्रम किए। इसके लिए उस समय बाजाप्ता स्मारक पत्र सौंपा गया और इस पर लगभग 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भी थे। अब सबसे बड़ी बात है कि मानकों की बात हम कर लें तो निसंदेह आज जो मानक है फाइनेंस, आज फाइनेंस कमीशन के हवाले से जो भी बातें कही जा रही हैं या प्लानिंग कमीशन को लेकर के जो पूर्व के जो मानदंड रहे हैं, तो मैं देश को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब हिंदुस्तान का संविधान बना तो गैर बराबरी को लेकर के ऐसा कोई प्रावधान तो था नहीं। 1969 में पहली बार 5th फाइनेंस कमीशन ने जो जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति थी, नागालैंड और असम, इन 3 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का काम किया और आज आपके पास 11 राज्य हैं। तो ये तय है कि समय समय पर मानकों को बदला गया, उनको जो असमानता या विसंगतियों को दूर करने के कारगर समाधान के तौर पर देखा गया। उन राज्यों को इससे जोड़ा गया। तो इसकी गुंजाइश आज भी बनती है कि अगर देश की जीडीपी, हमारी आबादी आज अगर लगभग देश की आबादी के 9.5-10% के करीब है, तो निसंदेह जीडीपी में हमारा योगदान उस तरीके का नहीं है और जिसका सीधा अर्थ है कि बिहार विकास की दौड़ में अन्य राज्यों के मुकाबले पिछड़ा है। तो क्या लगता है राजीव जी, आप कह रहे हैं कि नतीजों से इसका कोई कनेक्शन नहीं, स्पेशल स्टेटस की मांग, और बिल्कुल ठीक बात है 2005 से आप कह रहे हैं, लेकिन क्या लगता है इस बार सरकार मानेगी स्पेशल स्टेटस की मांग जो है आपकी? क्योंकि इस बार तो दोनों की ही जरूरत ज्यादा हो गई ना, आपकी भी जरूरत हो गई, उनकी भी हो गई। मुझे लगता है बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान केंद्र सरकार रखेगी, इसलिए कि इस पैनल में मैं जानता हूं इस पर किनकी क्या प्रतिक्रिया आएगी, वो अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन हमारा प्रस्ताव अब काफी लचीला है। हमने कहा है कि अगर ये प्रावधान अभी इसकी इजाजत नहीं देते हैं तो बिहार को स्पेशल पैकेज दिया है और उसकी वजहों को आपने दिखा दिया है, विजय चौधरी जी ने क्या कहा, तो मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन इतनी बात तय है कि अगर कांग्रेस भी पैनल में है, ये सच है कि बिहार पर पिछड़ापन जबरन थोपा है। बिहार की आजादी के पहले, हिंदुस्तान की आजादी के पहले बिहार एक ऐसा राज्य था जहां जेआरडी टाटा ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना स्थापित की। लेकिन 1952 में फेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी, पीटी कृष्णमाचारी देश के उस समय वित्त मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने लागू किया। बिहार के लिए औद्योगिकरण के द्वार बंद हो गए, इसलिए कि जो हमारी यूएसपी थी वो बिहार की भू संपदा थी और भू संपदा अगर जो गुजरात या ये दक्षिण भारत के राज्यों में अगर वहां जहां बंदरगाह भी है और तमाम सुविधाएं हैं, वहां अगर उनको उसी दर पर अगर मिल रहे, सब्सिडाइज रेट पर अगर मिल रहे हैं, तो फिर वो बिहार की ओर क्यों आए? नहीं तो फिर राजीव जी, अगर इतनी खराब स्थिति है, नीतीश कुमार ने कहा 94 लाख गरीब परिवार है और बिहार गरीब राज्यों की कैटेगरी में शुमार है, ये तो सच किसी से छिपा नहीं। तो ये माइल्ड अप्रोच का मतलब क्या हुआ राजीव जी? देखिए, आप जो इतने तल्ख थे, नीतीश कुमार 6 महीने पहले तक, जनवरी से पहले तक जबरदस्त प्रहार करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। ये आज जो माइल्ड अप्रोच सामने आया कि चलिए दर्जा छोड़ दीजिए, स्पेशल स्टेटस का दर्जा छोड़ दीजिए, हमें विशेष पैकेज दे दीजिए, इस नरमी की वजह क्या है राजीव जी?
मैं आज राजनीतिक वजहों की चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा। मैं तथ्यों पर आधारित अपनी बात रखूंगा। देखिए, बिहार के पिछले 2 दशक जो जीडीपी का ग्रोथ का जो इंडेक्स है, सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बिहार है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने संसाधनों का बेहतर दोहन किया। जो हमारे पास संसाधन थे उससे बेहतर नतीजे निकाले। नहीं, ये बताइए ना राजीव, संसाधन भाई देखिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है आप। मैंने बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछा कि इस नरमी का मतलब क्या है, यानी कि खालिस सियासत है ना, प्योर पॉलिटिक्स। जब आपके पास मौका था, आप बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिलवा सकते थे, तब आप माइल्ड अप्रोच में चले आए। आपने रिवर्स गियर लगा लिया। युवराज बनाने के लिए, बेटे को युवराज बनाने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। और न ही अपने जो दामन के धब्बे मिटाने के लिए कुछ राजनेता समझौते करते हैं, वैसा नीतीश कुमार जी को करने की जरूरत है। बिल्कुल पारदर्शी जीवन उन्होंने जिया है और कभी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। जो कुछ भी किया है राज्य के हित में किया है। अगर ये प्रस्ताव लचीला है तो निसंदेह हम ये मानते हैं कि आज जो आर्थिक सर्वेक्षण से नतीजे आए हैं, हमारी कोशिशों के बाद भी 1/3 आबादी अगर पिछड़ी है, तो अतिरिक्त जो खेप है संसाधनों की, वो बिहार को मिलनी चाहिए। वो मिलेगी तो निसंदेह औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। बिहार में जब उद्यम लगेंगे, बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जब बेहतर होगा, तो निसंदेह लोगों को काम मिलेगा। बिहार में और आधारभूत संरचना का विस्तार हुआ है, उसको भी पर लगे। राजीव जी, ये स्थिति है क्या? ये स्थिति दिखती है आपको कि 10 साल नहीं मिला, पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने चला ली, इस बार स्थिति मुख्तलिफ है। क्या आपको संभावना दिखती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देगी एनडीए सरकार? देखिए, सबसे पहली बात है, अगर राजनीति में दोहरे मानदंडों की बात हम करें तो 1952 से 1993 तक किनकी हुकूमत? ये कांग्रेस की हुकूमतें थी। उन्होंने जबरन बिहार पर फ्लैट रेगुलेशन के जरिए जो पिछड़ेपन को थोपने का काम किया, जिस तरह से सेस रॉयल्टी के दरों में दोहरे मानदंड अपनाए गए, जिस तरह से हर पंचवर्षीय योजना में बिहार के साथ बेईमानी की गई, वो कहीं ना कहीं नतीजे के तौर पर बिहार के लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो वॉक ओवर दे दिया ना सर, फिर राजीव जी मानिए इस बात को कि वॉक ओवर दे दिया आपने, लेकिन गुरु अंजना जी, आप सॉरी, देखिए, सबसे पहली बात है गरिमा जी, अगर आप वही पहुंच जाएंगी अंततः, चूंकि आप देखिए पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगी, एक बेहतर शिल्पकार, एक बेहतर नीति निर्माता अगर अपनी सीमाओं को पहचान रहा है कि हम जो कुछ कर सकते थे वो हमने किया, बेहतर तरीके से किया, इसके बावजूद बिहार को तो नीतीश कुमार धोखा बता रहे हैं। भाई नीतीश कुमार 6 महीने पहले धोखा बता रहे थे ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोखा किया, इसलिए सवाल तो बनता है कि वॉक ओवर दे रहे हैं आप, और वॉक ओवर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बिहार में सरकार फंसेगी। मैं तो वही बात दोहराऊंगा कि इस पैनल में अलग अलग समय पर क्या